Hey guys, before we start, smash that like button and subscribe to my channel Mr. Scary Nightmare and turn on the bell icon so you never miss हैं दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक की। एक ऐसी जगह की जिसकी दीवारों में चीखें आज भी गूंजती हैं। आज हम जानेंगे शिप्टन मैलेट जेल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अच्छा, एक बात सोचिए। कोई एक सुनसान सड़क पर खड़ा है। दूर एक अकेली स्ट्रीट लाइट जल बुझ रही है और उसकी पीली रोशनी में एक परछाई दिखती है। अब क्या किया जाए? उस रोशनी की तरफ भागा जाए जहां खतरा साफ नजर आ रहा है, या फिर घने अंधेरे में छिप जाया जाए जहां कोई अनजाना खौफ इंतजार कर रहा है? और इसी सवाल से शुरू होती है यूके की शिप्टन मैलेट जेल की खौफनाक कहानी। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े कैदियों के दिल दहल जाते थे। तो चलिए इसके स्याह इतिहास में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, 1625 में जब ये जेल बनी थी तो इसका मकसद था छोटे मोटे अपराधियों को सुधारना। लेकिन 1800 आते आते ये जगह आत्महत्याओं और भयानक हिंसा का अड्डा बन चुकी थी। फिर 2013 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आज ये उन लोगों के लिए एक मशहूर जगह है जो भूत प्रेतों की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। इस जेल का खौफ कुछ ऐसा था कि सिर्फ इसका नाम सुन लेना ही काफी था। कैदियों की रूह कांप जाती थी। और यही डर इस जगह की असलियत को बयां करता है। और इसी खौफनाक जगह पर एंट्री होती है एक नए कैदी थॉमस की। उसे सेल ब्लॉक सी में भेजा जाता है, एक ऐसी जगह जहां उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात उसका इंतजार कर रही थी। जब थॉमस को लाया गया तो शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही जेलर ने बताया कि उसे सेल सी में जाना है, थॉमस ने जेलर के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी। हालांकि जेलर ने सख्ती दिखाकर उसे छिपाने की कोशिश की, पर यह परेशानी का पहला इशारा था। सेल सी तक का रास्ता किसी अंधेरी काल कोठरी जैसा था। हवा में सड़ान की एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। और जब जेलर ने उस सेल के जंग लगे दरवाजे को खोला तो वो ऐसे चीखा मानो कह रहा हो कि उसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं है। थॉमस को यकीन हो गया था कि यहां कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। जैसे ही थॉमस का दरवाजा बंद हुआ, उसे पास के सेल में एक और कैदी दिखाई दिया। थॉमस ने उससे पूछा कि वो यहां कब से है। उस कैदी का जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, इतना वक्त हो गया कि मुझे अपना नाम तक याद नहीं, बस अपना बिल्ला नंबर याद है। और उसका बिल्ला नंबर था 44। ये सुनकर थॉमस के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसका अपना बिल्ला नंबर भी 44 था। तभी उस दूसरे कैदी ने एक और भयानक राज खोला। उसने कहा, सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं, इस ब्लॉक में हर कैदी का बिल्ला नंबर 44 ही है। थॉमस ने घबराकर चारों तरफ देखा। हर सेल में कैदी बैठे थे जो जो पहले वहां नहीं थे, और वो सबके सब बहुत अजीब थे। किसी का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था तो किसी के जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान थे, जैसे उन्हें बहुत तड़पाया गया हो। आखिर ये कौन लोग थे? थॉमस का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन असली खौफ तो अब दस्तक देने वाला था। अब सामने आने वाली थी दुल्हन की वो आत्मा जो इस जगह के श्राप की असली वजह थी। आधी रात में अचानक थॉमस को सेल के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई। उसने देखा, एक औरत शादी के गंदे सफेद गाउन में पागलों की तरह भाग रही थी। थॉमस हैरान था। तभी सामने वाले कैदी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाया, सो जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो हम सबका हुआ है। तभी वो औरत थॉमस के सेल के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। आंखों से जैसे खून बह रहा हो, होंठ सिले हुए थे और गर्दन पर गला घोटने के निशान थे। लेकिन पलक झपकते ही वही भयानक औरत एक बेहद खूबसूरत परी के रूप में उसके सेल के अंदर आ गई। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उसका गुलाम बन जाए। उस खूबसूरत औरत ने थॉमस के हाथ में एक चाकू थमा दिया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाई, इसे उठाओ और अपने सीने में उतार दो, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। थॉमस उसकी आवाज के जादू में पूरी तरह खो चुका था। उसने चाकू उठा लिया, उसकी नोक अपने सीने पर रखी, और तभी अचानक वो जादू टूट गया। उसे उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। उसने कांपते हाथों से चाकू नीचे फेंक दिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, जेलर, कोई है जेलर? वो घंटों तक चिल्लाता रहा और आखिरकार जेलर आया। लेकिन जो सच अब सामने आने वाला था, वो थॉमस की कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। थॉमस ने घबराते हुए जेलर को उन कैदियों और उस औरत के बारे में सब कुछ बताया।
जेलर ने उसे घूर कर देखा और कहा, कौन से कैदी? ये पूरा सेल ब्लॉक खाली है। तुम यहां अकेले हो। ये सुनते ही थॉमस की दुनिया घूम गई। अगर यहां कोई नहीं था तो फिर वो लोग कौन थे? जेलर ने उसे अगली सुबह दूसरे सेल में भेजने का वादा किया और वहां से चला गया। लेकिन अगली सुबह उसे थॉमस की लाश मिली। सीने में वही चाकू धंसा हुआ था। जेलर को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सेल सी में आने वाले हर कैदी का अंत हमेशा ऐसा ही होता था। तो आखिर उस दुल्हन का क्या राज था और इस कैदी नंबर 44 की कहानी क्या थी? चलिए अब सेल सी के इस शाप के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले एक औरत को ठीक उसकी शादी के दिन दुल्हन के लिबास में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे सेल सी में बंद किया गया, जहां उसने फांसी दिए जाने से पहले ही अपनी जान ले ली। और हां, उसका बिल्ला नंबर भी 44 था। कहते हैं तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और हर उस कैदी को अपना शिकार बनाती है जिसे ये नंबर मिलता है। आज शेप्टन मैलेट जेल एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, जहां लोग पैसे देकर उस खौफ को महसूस करने आते हैं। कहते हैं कि सेल सी के पास आज भी हवा अचानक बर्फीली हो जाती है और दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। और शायद यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और ये कहानी हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आती है, क्या वो अंधेरा जिससे हम डरते हैं हमेशा उस रोशनी से ज्यादा खतरनाक होता है जिसकी तरफ हम भागते हैं? या कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा उसी रोशनी में छिपा होता है जिसे हम महफूज समझ बैठते हैं? इस बारे में कोई क्या सोचता है?